हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के विद बाटी में। आज मैं आपको पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार कराने जा रहा हूं और इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराऊंगा जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में आते हैं। तो भाग 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 का कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों, पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, और कौन कर सकता है? संसद। तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है या नहीं? मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है, क्योंकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशों तत्व बाध्य योग्य नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के समय, तो आपातकाल के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, आपातकाल के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति रद्द नहीं कर सकता? तो दोस्तों, आपातकाल के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को रद्द कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर राष्ट्रपति सारे मौलिक अधिकार को रद्द कर सकता है। आपातकाल के समय राष्ट्रपति आर्टिकल 20-21 को रद्द नहीं कर सकता। दोस्तों, ये 6 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकार को लागू कौन कराता है? मौलिक अधिकार को लागू सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय लागू कराता है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, जिससे मौलिक अधिकार लागू होते हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। आइए 6 मौलिक अधिकार को डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता।
यानी कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे, चाहे वह मंत्री का बेटा हो या किसी अधिकारी का बेटा हो, कानून सभी के लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 15, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे मनुष्य किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखता हो, या उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में समान अवसर, सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17, अपृच्छ्यता का अंत, यानी कि किसी से कोई छुआछूत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, इसमें उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है कि कोई भी मनुष्य अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगाएगा, लेकिन सेना की उपाधि को छोड़कर। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, मूल संविधान में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो कौन कौन सी हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में आती है। 19B में बिना हथियार के एकत्रित होने की तथा सभा करने की स्वतंत्रता है। तो 19B के तहत हम सभा कर सकते हैं, लेकिन हम बिना हथियार के सभा कर सकते हैं, तो इसका उल्लेख 19B में है। 19C, अनुच्छेद 19C में संगठन बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19C में संगठन बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में बिना रोक टोक के चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है। तो 19D के तहत हम देश के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। 19E के अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने तथा निवास करने का अधिकार है। 19E के तहत हमें भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने तथा निवास करने का अधिकार है। 19G में कहा गया है कि कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कि हम देश में कोई भी व्यापार खोल सकते हैं। 19G के अंतर्गत हम देश में कोई भी व्यापार खोल सकते हैं। अनुच्छेद 19F, संपत्ति का अधिकार, पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क की सूची में रखा गया है। तो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अनुच्छेद 20, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नंबर 1, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी। नंबर 2, अपराधी पर अपराध करने के समय जो कानून था उसी के आधार पर सज़ा दी जाएगी। नंबर 3, किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने मान्य नहीं है, यानी कि व्यक्ति खुद गवाही नहीं दे सकता। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार इसी को कहते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का, राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। इसे 86वां संविधान संशोधन 2 के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 21 और 21 का, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 का,
राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण यानी कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे कारण बताना होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। नंबर 2, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। नंबर 3, इसे अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार है, यानी गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपने पसंद के वकील रखने का पूरा अधिकार है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24। तो अनुच्छेद 23 बाल श्रम तथा दुर्व्यापार पर प्रतिबंध। बाल श्रम तथा दुर्व्यापार पर प्रतिबंध यानी कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 23 में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल नंबर 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाया जा सकता। जो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं उन्हें कारखाने तथा जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाया जा सकता। यह आर्टिकल नंबर 24 में उल्लेखित किया गया है। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28। दोस्तों आर्टिकल नंबर 25 वेरी इम्पोर्टेंट। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यह आर्टिकल 25 में उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है तथा उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था। आर्टिकल नंबर 26 में क्या उल्लेखित है? आर्टिकल नंबर 26 में उल्लेखित है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था। आर्टिकल नंबर 27 राज्य किसी धार्मिक कार्य के लिए जमा धन में से कोई टैक्स नहीं ले सकता। राज्य किसी धार्मिक कार्य के लिए जमा धन में से कोई टैक्स नहीं ले सकता। नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 से 30। आर्टिकल नंबर 29 वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों, बार एग्जाम में पूछा जाता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 29 में उल्लेखित है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि आदि को सुरक्षित रख सकता है। यह आर्टिकल नंबर 29 में उल्लेखित है। आर्टिकल नंबर 30 अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्थान खोल सकता है। अल्पसंख्यक अपने पसंद के संस्थान खोल सकता है। आर्टिकल नंबर 31 दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था उसे आर्टिकल नंबर 31 से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसे आर्टिकल नंबर 300 क में रखा गया है। तो आर्टिकल नंबर 31 अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये हटा दिया गया है। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी वेरी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो कौन कौन से रिट जारी करता है? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश। नंबर 3 प्रतिषेध लेख। नंबर 4 उत्प्रेषण। नंबर 5 अधिकार परीक्षा लेख। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही देना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।